आज हम मिलाते हैं सारंगढ़ पुलिस विभाग के एक ऐसे प्रयास और एक ऐसे कार्य से जो एक छत्तीसगढ़ में उदाहरण के रूप में सामने आया। यह जो आप वीडियो देखने जा रहे हैं और जो आप वीडियो देख रहे हैं, यह वीडियो सारंगढ़ पुलिस विभाग के प्रधान आरक्षक और आरक्षकों के द्वारा क्षेत्र के युवक युवतियां जो पुलिस में भर्ती होना चाहते थे, नगर सेना में भर्ती होना चाहते थे, जो अग्निवीर में भर्ती होना चाहते थे, सीआरपीएफ में भर्ती होना चाहते थे, आरपीएफ में भर्ती होना चाहते थे, आईटीबीपी में भर्ती होना चाहते थे, बीएसएफ में भर्ती होना चाहते थे, थल सेना में भर्ती होना चाहते थे, वायु सेना में भर्ती होना चाहते थे, जल सेना में भर्ती होना चाहते थे, जेल प्रहरी में भर्ती होना चाहते थे। तो इन सारे फोर्स में जाने के लिए जो इच्छुक युवक युवतियां थे, उन्हें निःशुल्क रूप से प्रशिक्षण देने का एक क्रम प्रारंभ किया गया। इसमें इस निःशुल्क प्रशिक्षण को प्रधान आरक्षक महेंद्र घितलहरे, आरक्षक राकेश भारद्वाज, आरक्षक टिकेश्वर बरेट, आरक्षक हमारे महिलांगे जी, आरक्षक तिहारू राम आदित्य, इन सभी के संयुक्त प्रयास से यह निःशुल्क फिजिकल प्रशिक्षण का कार्यक्रम संपन्न हुआ और इस प्रशिक्षण से सारंगढ़ क्षेत्र, सारंगढ़ जिला के साथ साथ 7 से 9 अन्य जिलों के युवक युवतियों ने भी इसका लाभ लिया और जिला बल नगर सेना अग्निवीर में अपना स्थान बनाया, पद को प्राप्त किया, उसमें चयनित हुए। यह प्रारंभ होता है सन 2024-25 में। सन 2024 में इस प्रशिक्षण को प्रारंभ किया गया और इस प्रशिक्षण में युवक युवतियों को डिग्री कॉलेज ग्राउंड में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाने लगा। जो युवक युवती आए उसमें बहुत दूर दूर से आते थे, कोई 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर तक से प्रशिक्षण लेने के लिए आते थे। और इस प्रशिक्षण को लेने के लिए उनके आने की समस्याओं को देखते हुए, उनकी परिस्थितियों को देखते हुए, खास करके लड़कियों की, जो लड़कियां आती थीं इस भर्ती के लिए, इस प्रशिक्षण के लिए, इस भर्ती प्रशिक्षण के लिए जो लड़कियां आती थी, उनकी परिस्थितियों को समझते हुए प्रधान आरक्षक महेंद्र कुमार घितलहरे जी के द्वारा सतनामी समाज का जो कुटेला भाटा में सामाजिक भवन है उसके संबंध में आग्रह किया गया कि यदि आप समाज वाले इन बेटियों के सुविधा के लिए, व्यवस्था के लिए, इनके भविष्य के लिए अगर आप इन्हें रहने का स्थान देते हैं और वह भी निःशुल्क, अगर आप एक समाज की ओर से सेवा करते हैं, युवक युवतियों को अपनी ओर से एक आशीर्वाद स्वरूप इस स्थान को रहने के लिए अगर आप अवसर प्रदान करते हैं तो बहुत अच्छा एक समाज की ओर से पहल होगा और युवक युवतियों के एक आशीर्वाद होगा। तो समाज ने इसे हर्ष स्वीकार किया, सतनामी समाज ने, और अपना कुटेला भाटा का जो सतनामी समाज का जो भवन है उन्होंने निःशुल्क रूप से युवक युवतियों को रहने के लिए दिया और युवकों को गुरु
घासीदास जी का जो ज्ञान स्थल है, जिसे पुष्प वाटिका भी कहते हैं, सारंगढ़ का, वहाँ पर रहने के लिए उन्होंने निःशुल्क व्यवस्था दिया। यह एक बहुत सराहनीय और जितनी प्रशंसा की जाए कम, बहुत ही सराहनीय पहल था समाज का, जो समाज ने महेंद्र जीत लहरे जी के आग्रह को स्वीकार किया और युवक युवतियों को रहने का, वहाँ पर रह करके अध्ययन करने का अवसर दिया। यहाँ दूसरी सबसे बड़ी अच्छी और विशेष बात थी कि तत्कालिक माननीय कलेक्टर महोदय जी के द्वारा निःशुल्क रूप से आत्मानंद विद्यालय के, यहाँ के हायर सेकेंडरी विद्यालय के परिसर में निःशुल्क रूप से लिखित परीक्षा की तैयारी के लिए उन्होंने प्रतियोगी परीक्षा के लिए कोचिंग का, मार्गदर्शन का क्लास प्रारंभ कराया था। तो जो युवक युवती हमारे पास फिजिकल प्रशिक्षण के लिए आते थे, उनके लिए बहुत सुंदर अवसर और बहुत ही ज़्यादा सुंदर अवसर उन्हें उपलब्ध हुआ और वे फिजिकल प्रशिक्षण करने के बाद, फिजिकल प्रशिक्षण लेने के बाद अपना बैग उठाते थे और लिखित परीक्षा की तैयारी के लिए जाते थे। तो इस प्रकार युवक युवतियों को निःशुल्क रूप से फिजिकल प्रशिक्षण प्राप्त हो रहा था और निःशुल्क रूप से परीक्षा की तैयारी के लिए उन्हें प्रतियोगी परीक्षा का उनका क्लास भी हो रहा था, रिटर्न के लिए। रूटीन क्या था? रूटीन में कुछ परिवर्तन थे, समय के अनुकूल, मौसम के अनुकूल। समय अर्थात मौसम के अनुकूल। गर्मी के मौसम में, ठंडी के मौसम में जो समय का परिवर्तन होता है सूर्योदय का, तो सुबह 5:30 बजे, 6 बजे, 5:30 से 6 बजे का ही समय रहा और ज़्यादा ठंड के दिनों में ज़्यादा घना कोहरा वगैरह रहा तो ज़्यादा से ज़्यादा 6:30 बजे तक, 6:30 बजे तक प्रशिक्षण का क्रम प्रारंभ हो जाता था। और इस ठंड में भी, बरसात में भी और धूप में भी बच्चे दूर दूर से, कोई मोटरसाइकिल से, कोई साइकिल से, कोई परिजन के साथ आते थे और प्रशिक्षण को बड़े तन्मयता से, लगन से, मेहनत से प्राप्त करते थे। इस प्रशिक्षण में लगभग 80 से 90 बच्चे रेगुलर आते थे। बहुत सारे बच्चे आए, उनकी अपनी अपनी परिस्थितियाँ रही होंगी, अपनी अपनी विचारधाराएँ रही होंगी, उनका कुछ उद्देश्य रहा होगा। 200 से अधिक बच्चे आए क्योंकि हमने एक सूची तैयार की। तो 200 से 250 तक के बच्चे आए, लेकिन वो स्थायी बच्चे नहीं रहे। लगभग 80 से 90 बच्चे ही रेगुलर और नियमित रूप से क्लास को अटेंड करते थे, हमारे फिजिकल प्रशिक्षण के क्लास को अटेंड करते थे। और इसका परिणाम यह हुआ कि जो बच्चे दौड़ नहीं पाते थे, जिनको ग्राउंड देख के डर लगता था, एक ऐसी अवस्था आई कि वो ग्राउंड में शेर की तरह दौड़ने लगे, चीते की तरह फुर्ती को प्राप्त कर लिए। और कितना भी फिजिकल अभ्यास कराने से, इनको एक्सरसाइज कराने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। यहाँ पर पुलिस कर्मचारियों की ओर से, उसमें वरिष्ठ अधिकारियों का भी सहयोग रहा, मार्गदर्शन रहा। कई बार रक्षित निरीक्षक महोदय, पुलिस मुख्यालय के, पुलिस कार्यालय के उप पुलिस अधीक्षक मनीष कुंवर साहब, हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पाल मैडम जी जाकर के रूबरू होकर के बच्चों का मार्गदर्शन, उनका उत्साहवर्धन किए, मार्गदर्शन किए, उनको मोटिवेट किए। और कई बार पुलिस कार्यालय के कार्यक्रमों में बुला करके बच्चों का मार्गदर्शन और उनका मोटिवेशन। ये प्रशिक्षण लगभग साल भर चला। इसमें विशेष बात ये रही कि इसमें अधिकांश जो बच्चे थे, लड़कियां थी। वो लड़कियां और लड़के बहुत सामान्य परिवार के थे, आर्थिक रूप से कमजोर, शैक्षणिक रूप से कमजोर परिवार के ज़्यादातर बच्चे थे। और वही बच्चे, हमारे जानकारी के हिसाब से वही बच्चे ज़्यादातर नियमित रूप से हमारे साथ में रहे, हमारे क्लास में उपस्थित रहे, प्रशिक्षण को नियमित रूप से उन्होंने प्राप्त किया। और बहुत सारे बच्चों का
जो भी कमी था, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, उन्हें निःशुल्क रूप से बुक दिया गया। पुलिस परिवार की ओर से पुस्तक उपलब्ध कराए गए, कुछ बच्चों को जूते उपलब्ध कराए गए, कुछ बच्चों को तो व्यक्तिगत रूप से गोपनीय रूप से चुपचाप टी शर्ट और लोअर तक उपलब्ध कराए गए कि बच्चे अच्छे से प्रशिक्षण को प्राप्त कर सकें। और फिजिकल प्रशिक्षण के साथ साथ प्रधान आरक्षक महेंद्र घितलहरे जी के द्वारा इन्हें उसी कुटेला भाठा के जो सतनाम भवन है उसमें योग, ध्यान और शरीर को नियंत्रण करने का कैसे अभ्यास करें उसका भी इन्हें प्रशिक्षण दिया गया। जो हम पढ़ रहे हैं उसे मेडिटेशन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, योग के अन्य गतिविधियों के माध्यम से कैसे लंबे समय तक याद रखें, इसके लिए भी उन्हें प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में समाज की ओर से और सतनामी समाज की ओर से और एक शिक्षक होने के नाते श्री राम कुमार कोसले जी की ओर से विशेष सहयोग प्रदान किया गया। एक समाज के हमारे प्रमुख व्यक्ति हैं जो उपाध्यक्ष भी रहे तत्कालिक समाज के, उनका नाम है नंदराम सुमन जी। तो उन्होंने भी, उनका घर नज़दीक होने से बच्चियों का बहुत सहयोग किया, बहुत सहयोग किया। उन्होंने आकर के समय समय पर उनका कुछ भी होने पर, कोई आवश्यकता होने पर, कोई परिस्थिति होने पर वो आकर स्वयं वहाँ पर रुकते थे, बच्चों का सहयोग करते थे। तो इस प्रकार से समाज का भी सहयोग मिला और पुलिस परिवार ने भी तो अपना पूरा सहयोग किया बच्चों का। एक बार अवसर आया कि मीडिया आई, मीडिया वाले एक भाई साहब हैं, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है इस समय। तो मीडिया वाले भाई साहब आए और उन्होंने एक बहुत अच्छा पहल किया इस प्रयास को समाज के बीच लाने का, समाज को दिखाने का कि भाई यहाँ पर युवक युवती प्रयास कर रहे हैं, पुलिस के कर्मचारी बच्चों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। इस बात को मीडिया के इंटरव्यू के माध्यम से उन्होंने आगे प्रचारित करने का, उसे प्रसारित करने का उन्होंने एक अच्छा पहल किया और उसके लिए हमने पुलिस कर्मचारियों की ओर से, प्रशिक्षकों की ओर से उन्हें सादा साधुवाद और धन्यवाद दिया गया। इसमें कुछ विपरीत परिस्थितियां भी आई। हमें यह भी जानने सुनने को मिला कि बहुत सारे लोग बच्चों को, बहुत सारे नहीं, कुछ लोग बच्चों को मिसगाइड भी किए कि नहीं ये आपसे पैसा लेंगे, नहीं ये हो सकता है आपको प्रशिक्षण देने के बाद आपसे पैसा ले लेंगे, या हो सकता है आपके साथ कुछ गलत व्यवहार कर दें। इस ढंग से कई प्रकार के अनर्गल बातों से बच्चों को डिस्टर्ब करने का, उन्हें इस प्रशिक्षण से भटकाने का प्रयास भी किया गया। लेकिन हमारे बच्चे बहुत अच्छे थे, सभी युवक युवतियाँ बहुत अच्छे थे, क्योंकि वो आ रहे थे नियमित और सारे चीज़ों से रूबरू थे, तो उन्हें इस बात का कोई असर नहीं हुआ और बच्चों ने बहुत अच्छे से प्रशिक्षण को प्राप्त किया। प्रशिक्षण के इस क्रम में बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए बहुत सारे ढंग से कार्यक्रम किए गए। कभी नाश्ते का प्रबंध किया गया, तो कभी शरबत का प्रबंध किया गया, तो कभी खेल खिलाया गया। तो बहुत सारे गतिविधियों के माध्यम से युवक युवतियों को अच्छे से प्रशिक्षण देने का प्रयास किया गया। इसमें एक दो हमारे प्राइवेट स्कूल के टीचर वगैरह भी आए। सबसे बड़ी विशेष बात मैंने इस प्रशिक्षण के दौरान देखा कि लड़कियों में, युवतियों में और युवतियों में, शादीशुदा महिलाओं में बहुत ज़्यादा उत्साह है। यहाँ तक कि जिनके दो बच्चे थे, जो दो बच्चे की माँ थी, ऐसे महिलाओं ने भी इस प्रशिक्षण में बड़े लगन से भाग लिया, बड़ी मेहनत की। मैंने तो एक दो युवतियों को ऐसे भी देखा कि जो युवकों को भी फिजिकल इवेंट में, हाई जंप, लॉन्ग जंप, दौड़, 100 मीटर के दौड़, 1500 मीटर के दौड़, इसे पीछे कर देते थे, तो बड़ा गौरव होता था हमें भी।
बच्चों को मोटिवेशन के लिए हर प्रकार के एक्सरसाइज, हर प्रकार की एक्टिविटी यहाँ कराई गई, जिसका परिणाम ये हुआ कि लगभग 45 से 50 युवक युवतियों का नगर सेना, अग्निवीर और जिला बल, इन तीनों मिलाकर के लगभग 50 युवक युवतियों का चयन हुआ है। 45 का तो लगभग हमें नाम पूरी तरह से हमें ज्ञात है, लेकिन हम 5-7 लोगों को इसलिए मान के चल रहे हैं क्योंकि अधिकांश बच्चे जो हमसे दूर चले गए या जो दूसरे जिले से आए थे, उसमें से कई लोगों ने तो हमें बताया ही नहीं, लेकिन कभी कभी फ़ोटो स्टेटस के माध्यम से किसी न किसी के माध्यम से पता चलता है कि भाई ये वर्दी में है, तो हमें तब ज्ञात होता है कि भाई ये तो बालिका या बालक जो है हमारे प्रशिक्षण में आता था, हमारे प्रशिक्षण को ये प्राप्त किया है, तब हमें ज्ञात होता है। तो हमें लगता है कि कम से कम 5-7 और युवक युवतियों ने 45 के अलावा और निश्चित रूप से उन्होंने सफलता प्राप्त किया है, भले ही हमें उन्होंने नहीं बताया। अब आज भी हमें इस बात का पूरा विश्वास है कि जब दूसरा लिस्ट आएगा, चयन का भी और दूसरा जब लिस्ट आएगा, तो निश्चित रूप से 15 से 20 और युवक और युवतियों का चयन होने का हमें पूरी तरह से उम्मीद है, विश्वास है। जो भी प्रशिक्षण प्राप्त किए युवक और युवतियां, उनमें बीच बीच में ऐसे भी अवसर आए कि जब वे हताश हो गए, निराश हो गए कि पता नहीं क्या होगा। कोई घर के परिस्थितियों से, कोई पति के व्यवस्थाओं से, पारिवारिक व्यवस्थाओं से बहुत सारे परेशान हुए, बहुत सारी परिस्थितियां हुई। हमें उन चीज़ों को हैंडल करने में थोड़ा सा अपने आप को सामंजस्य करना पड़ा। कई के अधिकांश लोगों के परिवारों से बात करना पड़ा, पतियों से बात करना पड़ा कि आप समझिए कि आपकी बेटी ने, आपकी पत्नी ने, आपकी बहन ने अगर फोर्स में भर्ती होने के लिए इस प्रशिक्षण को ज्वाइन किया है और वो रोज़ आकर के मेहनत कर रही है, तो आप उसके मेहनत को आप उत्साहित कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए और सहयोग कीजिए। हमें विश्वास है कि आपके जो भी परिजन यहाँ आ रहे हैं, महिलाएं जो आ रही हैं आपके घर से, लड़कियां जो आ रही हैं आपके घर से, वो निश्चित रूप से एक दिन सफल होंगे और वर्दी को प्राप्त करेंगे, एक पद को प्राप्त करेंगे। तो हमें बहुत खुशी होती है इस बात को याद करके कि हमारे चर्चा करने से, बात करने से उन्होंने हमारे बातों को स्वीकार किया, समझा उस बात को कि हमारे घर की बेटियां, हमारे घर के लड़के, ये मेरी पत्नी या मेरी बहन या मेरी कोई भी रिश्तेदार वहाँ जा रहे हैं प्रशिक्षण के लिए, तो मेहनत कर रहे हैं, तो हमें बिल्कुल उनका सहयोग करना चाहिए। और उन्होंने सहयोग किया। उसका परिणाम ऐसा हुआ कि जो ग्राउंड में कुछ नहीं कर पाते थे, जो शुरू में आए और कुछ नहीं कर पाते थे, दौड़ नहीं पाते थे, जंप नहीं कर पाते थे, गोला नहीं फेंक पाते थे, उनके अंदर धीरे धीरे वो क्षमता आई कि वो बेहतर से बेहतर करने लगे। और जिसका परिणाम हुआ कि आज हम 45 से 50 युवक युवतियों को भर्ती में सफल करने में, भर्ती कराने में हम सफल कर पाए। इसमें खास क्या बातें होती हैं? इसमें एक बहुत खास बात ये रही कि ये जो प्रशिक्षण था वो लगभग साल भर चला, और साल भर तक का लंबा प्रशिक्षण बहुत समय होता है, क्योंकि प्रशिक्षण देने वाले प्रधान आरक्षक और आरक्षक थे, और पुलिस की नौकरी में 24 घंटे ड्यूटी होती है। थका देने वाला, चाहे आप ऑफिस वर्क करें तो मानसिक रूप से, या अगर आप फील्ड में करें तो शारीरिक रूप से लगातार ड्यूटी के पश्चात आदमी थकान का अनुभव करता है। उस थकान के बावजूद भी, उन परिस्थितियों के बावजूद भी, ड्यूटी के साथ साथ कर्मचारी होने के नाते पारिवारिक परिस्थितियां भी होती हैं, सामाजिक परिस्थितियां भी होती हैं। उन सबको मैनेज करते हुए भी लगातार युवक युवतियों को पुलिस कर्मचारियों के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। ये बहुत बड़ी बात थी। दूसरी बड़ी बात थी कि जब हमने प्रशिक्षण को प्रारंभ किया सारंगढ़ में,
तो उस समय लोग असमंजस में थे कि इसमें सफलता क्या मिलेगा, सफल हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, इस बात को लेकर के बड़ा असमंजस था। लेकिन यह बात जब बाहर गया, सारंगढ़ से जब बाहर गया, तो जो प्रशिक्षण, जो अभ्यास कर रहे थे, जो खुद से प्रैक्टिस करते थे, जो युवक युवतियाँ अपने घरों में अभ्यास कर रहे थे, अपने ब्लॉक में, अपने ज़िले में जो अभ्यास कर रहे थे, तो वो युवक युवतियाँ अधिकांश जिलों में पुलिस अधीक्षक महोदय लोगों के पास में जाकर के, आरआई साहब लोगों के पास जाकर के उन्होंने आग्रह किया कि सारंगढ़ में पुलिस कर्मचारीगण वहाँ पर प्रशिक्षण दे रहे हैं, निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो हमारा आग्रह है कि आप हमारे यहाँ के भी युवक युवतियों के लिए, हमारे लिए आप कर्मचारियों के माध्यम से, पुलिस परिवार के माध्यम से आप हमें प्रशिक्षण प्रदान करें। और कई जिलों में पुलिस अधीक्षक महोदयों ने, वरिष्ठ अधिकारीगणों ने युवक युवतियों को कर्मचारी उपलब्ध कराए, प्रशिक्षक उन्हें उपलब्ध कराए। ये हम कर्मचारियों के लिए, सारंगढ़ के पुलिस परिवार के लिए, पुलिस कर्मचारियों के लिए, प्रशिक्षकों के लिए एक सुखद अनुभव था कि एक हमारा जो प्रयास था, वह प्रयास एक आइडल के रूप में, जो भर्ती है होने वाले जो युवक युवती थे, भर्ती के लिए जो प्रयासरत युवक युवती थे, उनके लिए एक आइडल के रूप में सामने आया। और उन्हें लगा कि हम पुलिस परिवार से, पुलिस कर्मचारियों से, पुलिस प्रशिक्षकों से प्रशिक्षण प्राप्त करके हम भर्ती में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये बड़ी उपलब्धि थी और इस बात को याद करके बहुत खुशी होती है कि हमारा जो प्रयास था वो एक सकारात्मक पहल के रूप में पुलिस विभाग के लिए और युवक युवतियों के लिए, जो पुलिस भर्ती के लिए प्रयासरत थे, उनके लिए एक सकारात्मक पहल के रूप में सामने आया। और इस प्रशिक्षण के दौरान जो स्वाभाविक रूप से होता है जीवन में, कभी खुशी, कभी गम, कभी हताशा, कभी निराशा, कभी प्रसन्नता, इन सारे चीज़ों को लेकर के चलते चलते जब प्रशिक्षण का अंतिम चरण आया, जब भर्ती का समय आया, तो उन सारी बारीकियों को बच्चों को बताया गया कि फिजिकल में, ग्राउंड में क्या होता है, क्या फीलिंग होती है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये प्रारंभ से ही बताया गया, बताने को कि प्रशिक्षण का जो डेली रूटीन होता है कि सुबह कितने बजे उठना है, कैसे पानी पीना है, कैसे पेट की सफाई करनी है, ग्राउंड में आने के पहले क्या करना है, ग्राउंड में आकर के क्या करना है, और ग्राउंड में के दौरान अगर कोई परेशानी होती है तब क्या करना है, शारीरिक स्थिति में अगर कोई स्वास्थ्य खराब है, कुछ अन्य परिस्थितियां हैं, तो कैसे अपने आप को ग्राउंड में मैनेज करना है, ग्राउंड से जाने के बाद में अपने पढ़ाई लिखाई को कैसे मैनेज करना है, अध्ययन कैसे करना है, अपने मेहनत से जो आपके शरीर में जो तनाव खिंचाव आ रहा है उसे नॉर्मल कैसे करना है, अपने मन को एकाग्र कैसे करना है, इन सारे चीज़ों को बच्चों को सिखाया गया। शारीरिक रूप से दौड़ा करके, एक्सरसाइज करा करके इवेंट के लिए तैयार तो किया ही गया, लेकिन उन्हें फिर उसके पश्चात भी मानसिक रूप से लिखित परीक्षा के लिए, इनके लिए भी विशेष रूप से मोटिवेट किया गया। और जब भर्ती का रिजल्ट आया, सबसे पहले आया नगर सेना का, तो नगर सेना का जब रिजल्ट आया तो उसका जो परिणाम था कि उसमें 15 बच्चों का, युवक युवतियों का चयन हुआ है, दिल खुश हो गया एकदम से, तहे दिल से खुशी हुई। क्योंकि हम तो प्रशिक्षक हैं, प्रशिक्षक जिस प्रकार किसान खेत का फसल जब पक जाता है तो उसे जो खुशी होती है, उसी प्रकार हमें भी खुशी हुई कि हमारे युवक युवती सफल हुए। उसके पश्चात इस बीच के दौरान में 3 अग्निवीर में भी भर्ती हुए, 3 युवक अग्निवीर में भी भर्ती हुए, और उसके पश्चात बाकी जो बच्चे हुए वो सभी जिला बल में भर्ती हुए। तो जब भर्ती का जब रिजल्ट आया, परिणाम जब हमने देखा, तो जो खुशी हुई, जो हमें आनंद की प्राप्ति हुई, जो प्रसन्नता हुई, हम व्यक्त नहीं कर सकते, हम व्यक्त नहीं कर सकते, इतनी खुशी हुई। और हमने इस बात के लिए जो हमारे युवतियां थी, जो हमसे प्रशिक्षण प्राप्त किए थे, उन युवतियों ने भाई कहा कि
हमें सतनामी समाज ने यहाँ पर कुटेला भाठा में, सारंगढ़ में रहने का एक अच्छा अवसर प्रदान किया। हमारे भविष्य की उन्होंने चिंता की, तो हम उनका सम्मान करना चाहते हैं। तो मैं भी साथ में गया था और सभी गए, हम जो भर्ती हुए थे युवक भी गए, युवतियाँ भी गई, और उन्होंने समाज का बहुत सम्मान किया। उन्होंने सहृदयता से उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि बहुत अच्छा सहयोग रहा, बहुत जीवन में अनुकरणीय और सराहनीय समाज का सहयोग रहा है कि हमें यहाँ पर आप लोगों ने रहने के लिए स्थान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हमें बहुत सरल रूप से, सहज रूप से, सुविधापूर्वक हमें प्रशिक्षण, दोनों प्रशिक्षण को प्राप्त करने में, फिजिकल का प्रशिक्षण और लिखित परीक्षा के लिए जो प्रशिक्षण दिया जा रहा था, जो तैयारी करा जा रही थी, उसे भी तैयारी करने में हमें सुविधा हुई। बहुत कृतज्ञता जाहिर की। इस बात के लिए समाज ने भी सहृदयता से उन्हें धन्यवाद दिया कि बहुत अच्छा रहा कि भाई हमने तो आप ही लोगों के लिए पहल किया था, और हमें भी बहुत खुशी है कि आप सभी को सफलता प्राप्त हुई है और समाज का आप लोगों ने, अपने अपने माता पिता का, परिवार का, समाज ने का आप लोगों ने नाम रोशन किया है। ये मेरे जीवन के लिए, हम पुलिस कर्मचारियों के लिए एक अविस्मरणीय पल रहा है। हमारे लिए एक यादगार है हमारे जीवन का कि हमने एक प्रयास किया युवक युवतियों के भविष्य के लिए, सारंगढ़ क्षेत्र के युवकों के अंदर एक नया जागृति लाने के लिए, एक नए पहल को शुरुआत करने के लिए, उनके भविष्य के निर्माण के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए, और वह सफल रहा, सकारात्मक रहा। ये हमें हमारे जीवन के लिए बड़ा गौरव का विषय है, गर्व का विषय है, खुशकिस्मती का विषय है, और इस पल को याद करके बड़ा सुखद अनुभव होता है जीवन का। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में यह जो क्रम है वह जारी रहेगा, और हमारे सारंगढ़ क्षेत्र के और सारंगढ़ क्षेत्र के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ के युवक युवतियाँ फोर्स के भर्ती के लिए, जो आने वाली भर्तियाँ हैं उसके लिए अच्छे से मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे और भर्ती होंगे। और जिन युवक युवतियों ने इसमें सफलता प्राप्त किया है, इस प्रशिक्षण से जो सफलता प्राप्त किया है, उन्हें बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, उनके पूरे परिवार को बधाई, शुभकामनाएं। और जिन युवक युवतियों ने प्रयास किया, प्रयास उनका सफल नहीं हो पाया, तो बिल्कुल आप इसके लिए हताश ना हो, निराश ना हो, क्योंकि हर कोई एक ही बार में सफल नहीं हो जाता है। तो आप प्रयास जारी रखें। निश्चित रूप से आपको दूसरे प्रयास में, तीसरे प्रयास में, चौथे प्रयास में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आप लोगों के सामने बहुत कुछ है, अभी फॉरेस्ट के भी है, जेल प्रहरी का आने वाला है, और सशस्त्र बल का भी आने वाला है। तो आप अपना आत्मविश्वास बनाए रखें, मेहनत को आप लगातार करें। और अभी हमने जो फिर से दूसरा क्रम हमने चालू कर दिया है, यहाँ पर आपको खेल भाठा में पुनः प्रशिक्षण कराया जा रहा है, और इसमें खेल भाठा में सब इंस्पेक्टर के लिए विशेष रूप से आ रहे हैं। जिन्होंने सब इंस्पेक्टर का नामजोग का जो प्रक्रिया है उससे जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, वो आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसमें भी हमें विश्वास है कि बहुत अच्छा सफलता प्राप्त होगा। तो अभी भी आपके पास अवसर है, सभी युवक युवतियों के पास एक अवसर है कि आप निश्चित रूप से आकर के खेल भाठा में आकर के आप प्रातः 5:30 बजे, भी गर्मी के दिन है तो 5:30 बजे, और मौसम बदलेगा तो उस हिसाब से आपको समय बताया जाएगा, तो आप समय पर आकर के निःशुल्क रूप से आप प्रशिक्षण प्राप्त करके एक पद को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी आएँ और निःशुल्क रूप से प्रशिक्षण को